हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर आख्यान परक लेखन। आख्यान परक लेखन में पढ़ाऊंगी उद्देश्य, प्रस्तावना, आख्यान परक लेखन जिसमें है सरलता, प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, तथ्यपरकता, व्यक्तिगता शैली। दूसरा है आख्यान परक रचना का लेखन। उसमें है विचार, विषय का चुनाव, विषय का विकास, विषय सामग्री की खोज। अब पहला है प्रस्तावना। जब हम या आप किसी मशहूर कलाकार का गाना सुनते हैं अथवा बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी आदि खेल को देखते हैं तो आपके या हमारे मन में भी यह विचार या इच्छा जगती है कि काश मैं भी वैसा ही गा सकता अथवा खेल सकता। लेकिन यह काम आसान नहीं होता, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गायक हैं, खिलाड़ी हैं, इन्होंने दिन प्रतिदिन अपना कला का लगातार अभ्यास किया है, तब जाकर ये बड़े गायक और खिलाड़ी बने हैं और लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा लेखन प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। आप अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सके, यही आख्यान परक लेखन का मुख्य उद्देश्य है। अब है आख्यान परक लेखन। आख्यान परक लेखन मनुष्य की कला का एक ऐसा माध्यम है जो आख्यान परक लेखन में लेखक किसी कहानी के पात्रों के चरित्रों का विकास करता है और साथ ही साथ स्थितियों का वर्णन करते समय लेखक सच्चाई को दिखाता रहता है। यह सच्चाई उस घटना की या किसी व्यक्ति की भी हो सकती है या फिर पूरे समाज की भी। इस प्रकार से लेखक आख्यान परक में व्यक्ति और घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सत्य को भी दिखाता चलता है। इस प्रकार आख्यान परक लेखन में लेखक अपने निजी जीवन के, समाज की व्यापक जिंदगी के चित्र को भी प्रस्तुत करता है। अब है सरलता। आख्यान परक लेखन में सरलता क्या है? आख्यान परक लेखन में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यह आख्यान परक लेखन का एक महत्वपूर्ण गुण है। समाचार पत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह बहुत ही सरल होती है। आपने देखा होगा कि हम सभी भीड़-भाड़ में भी समाचार पत्र को आसानी से पढ़ सकते हैं और उसमें जो लिखा रहता है उसको आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि उसकी भाषा इतनी सरल होती है कि हम उसे हर जगह पढ़ सकते हैं। आख्यान परक लेखन में भी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पाठक आसानी से समझ सके। अब है प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली। प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली क्या है? इस शैली के अंतर्गत लेखक की कोशिश यही होती है कि वह अपने लेखन के माध्यम से पाठक से सीधे बातचीत करता हुआ दिखाई दे। उसके लिए आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे परिवार बस टूटे हुए सपनों का मलबा बनकर रह गया है। घर के हर कोने में स्वप्न टूटे फूटे पड़े हैं, वे जिन्हें बड़े प्यार से सहेजा गया था, कभी अब उसमें धूल लग गए हैं। इन सपनों में सबसे ज़्यादा स्वप्न वे हैं जो जिज्जी ने कभी गुच्चन, लल्ला आदि के लिए देखे और सहेजे थे। तो आपने देखा, इस उदाहरण में एक परिवार की ध्वस्त होती इच्छाओं को चित्रित करने का प्रयास को दिखाया गया है, परंतु लेखक ने उस परिवार के
टूटते सपनों को इस तरह बयान किया है कि जिससे लगता है कि वह सामने बैठे किसी व्यक्ति से आमने सामने बात कर रहा हो। यहाँ उसकी आख्यान शैली बहुत प्रभावशाली रूप से सामने आती है। अब है तथ्यपरकता। तथ्यपरकता का अर्थ क्या है? तथ्यपरकता का अर्थ है वास्तविक घटना या सच्चाई। आख्यानपरक लेखन में तथ्यपरकता या वास्तविक सच्चाई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। समय, स्थान और गतिविधियों के वर्णन से आख्यानपरक लेखन में न केवल उसका विकास किया जाता है बल्कि उसमें और अधिक विश्वसनीयता आती है। जैसे उदाहरण के लिए, शताब्दी के सबसे भयानक चक्रवात ने उड़ीसा को तबाह कर डाला। कल तक जो गांव करते कस्बे थे, आज वहां लहराती बाढ़ है। टूटे हुए पेड़, खंबे, पशुओं, आदमियों की फूली सड़ती लाशें, मकानों के मलबे और तांडव करती तूफानी हवाएं। 4-5 दिन चलने वाले इस प्रलयकारी चक्रवात ने गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1 लाख लोगों की बलि ली। 1000 गांवों का नामो निशान भी मिट गया। तो ये उदाहरण आपने सुना। इस उदाहरण में उड़ीसा में आए तूफान की भयंकरता का अनुमान मिल जाता है। लेखक ने शब्दों का चयन इस प्रकार से किया है कि उससे तूफानों के कारण होने वाली जो तबाही है, वो तबाही का चित्र हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। इसके अलावा इन शब्दों में लेखक की अपनी संवेदना को प्रकट करने की क्षमता भी दिखाई देती है और जो दृश्य हमारे सामने उभरते हैं वह दुर्घटना की सच्चाई के प्रति हमें आश्वस्त भी करता है। अब है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता क्या है? व्यक्तिकता आख्यानपरक लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके प्रयोग से लेखक या वक्ता का अपना चरित्र उभर कर सामने आता है। इसमें इतने भारी और गंभीर शब्दों का प्रयोग होता है कि जिससे हास्य बिखरने लगता है। यह प्रत्येक लेखक की अपनी निजी शैली होती है। अब है शैली। शैली का अर्थ क्या है? शैली का अर्थ है बोलने का ढंग। शैली का लेखन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। शैली की परिभाषा देना बहुत कठिन है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। स्विफ्ट के अनुसार, स्विफ्ट एक विद्वान थे, उनके अनुसार समुचित स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग ही शैली की सच्ची परिभाषा हो सकती है। अब विद्वान बफन के अनुसार मनुष्य अपने आप में एक शैली है। शैली विचारों का एक हवाईटेड का कहना है कि शैली मन की नैतिकता है। इस प्रकार शैली पाठक को लेखक के करीब लाने में बहुत ही सहायक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैली के माध्यम से एक लेखक अपने कौशल में निरंतर सुंदरता लाने की कोशिश करता है। अब है आख्यानपरक रचना का लेखन। सभी रचनाओं में आंखों देखी घटना के बारे में ही लिखा जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान और घटनाओं के बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे ही रचना में लिखते हैं, क्योंकि वो घटनाएं हमारे चारों तरफ ही घटती रहती है। अब इसमें है नंबर 1
विचार। रुचिकर कहानी या आख्यान वही होता है जिसे लेखक ने अपने अंदर से अनुभव किया है और उसके बारे में सोचा हो। आख्यान के प्रमुख स्रोत हैं जैसे स्मृति, मित्र और प्रिय, नंबर 3 घटना, नंबर 4 कल्पना और इच्छाएं। अब इन चारों का मैं आपको सारांश में उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे स्मृति, इसमें अनेक बातों को शामिल किया जाता है, जैसे किन व्यक्तियों या स्थानों को आप स्पष्ट रूप से याद करते हैं। इनमें वह दिन भी हो सकता है जिस दिन आपको बेहद खुशी का अनुभव हुआ हो अथवा किसी दुख या पीड़ा से गुजरना पड़ा हो। इसमें उस दिन को भी याद करते हैं जब आपके परिवार, पड़ोसी या मोहल्ले में कोई बुरी घटना घट गई हो। दूसरा है मित्र और प्रिय स्थान। इसमें आप देखते हैं कि किस व्यक्ति को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं अथवा किसने आपको बेहद प्रभावित किया है, अथवा वह कौन सा स्थान है जहां पर आप लौटकर दोबारा जाना चाहते हैं। तो इस तरह कोई प्रिय व्यक्ति या स्थान आख्यान का विषय बन सकता है। और नंबर 3 है घटनाएं। वे घटनाएं जिन्होंने आपके जीवन को हिलाकर रख दिया हो अथवा जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि या निराशा भी आख्यान का विषय बन सकती है। नंबर 4 है कल्पना और इच्छाएं। इनमें व्यक्ति से जुड़ी वे इच्छाएं और कल्पनाएं शामिल होती है जिनसे वह किसी व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत बेचैन दिखाई देता है या फिर किसी स्थान या देश में रहने के लिए इच्छुक रहता है। अब है विषय का चुनाव। हम विषय का चुनाव किस प्रकार करते हैं? विषय का चुनाव करते समय लेखक को उस घटना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर उस घटना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हो तो चलेगा, परंतु उसमें अपना अनुभव भी होना चाहिए, जिससे लेखन रोचक और प्रभावशाली हो सकता है और लेखक को उसमें अपने कुछ विचारों को भी जोड़ना पड़ता है। इसी कारण से लेखन रोचक और प्रभावशाली बन सकता है, क्योंकि उनके बारे में लेखक के अपने खुद के विचार भी शामिल होते हैं। नंबर 3 है विषय का विकास। विषय का विकास किस प्रकार करते हैं? जब लेखक को अपने विषय से संबंधित योजना तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि बिना योजना के कोई भी लेखन संभव नहीं होता। प्रत्येक आख्यानपरक लेखन एक तरह से पाठक के साथ आमने सामने बातचीत है और यह संवाद या बातचीत के लिए ज़रूरी होता है कि वह विचार, भावना और सच्चाई पर आधारित हो। अब है विषय सामग्री की खोज। विषय सामग्री की खोज क्या है? विषय सामग्री की खोज से तात्पर्य है जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं उससे संबंधित सूचना प्राप्त करना। लेखक को अपने विषय का चयन और उसके विकास की दिशा निश्चित कर लेनी चाहिए। विकास और दिशा निश्चित कर लेने के बाद उस विषय से संबंधित सामग्री की खोज करनी चाहिए जो उसके लेखन को पूरा कर सके।